नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है ओपी शुक्ला डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। दूसरी बात मैं कृषि वैज्ञानिकों के बारे में कहना चाहता हूँ, विराम। यह सही है कि आपका यह प्रयास है कि हमारे किसान नए वैज्ञानिक तरीके खेती के लिए अपनाएं, लेकिन मेरे विचार में अभी तक कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान हमारे खेतों की तक नहीं जा रहा है। वह केवल पुस्तकों में बंद है, विराम। हमारे कृषि वैज्ञानिक खोज करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को, अपनी खोजों को किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं, विराम। इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन जितना विज्ञान किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए उतना नहीं पहुंचा है, विराम। अब किसान नई खोजों से लाभ उठाना चाहते हैं, नई तकनीकों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी समझने की शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन इसे किसानों तक व्यापक रूप से नहीं पहुंचाया जा रहा है, विराम। आप इसके लिए किसान मेले आयोजित करें, रेडियो तथा दूरदर्शन पर इन खोजों का प्रचार करें, विराम। कृषि कॉलेजों में इनका प्रचार करें, विराम। यह अनुभव मैं जब कृषि मंत्री था तब मैंने स्वयं किया था। गांवों में जाने के लिए आरंभ में अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों को हिचक हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना शुरू किया तो जिस गांव में वैज्ञानिक गए वहां किसानों की फसलें अच्छी होने लगी। इसी तरह से वैज्ञानिक सारे देश में इनको फैलाएं, विराम। मैं कृषि विज्ञान मेलों को गांव-गांव में आयोजित करने के पक्ष में हूँ, क्योंकि इससे परिणाम बहुत शीघ्र और अच्छे होंगे, विराम। पैरा। तीसरी बात मैं किसानों पर लगने वाले कर के संबंध में कहना चाहता हूँ, विराम। किसानों पर यद्यपि सीधे आप आयकर नहीं लगाते हैं, तथापि जो भी कर आप वस्तुओं पर लगाते हैं उसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है, विराम। इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी नहीं दी जाती है, जबकि उद्योगपतियों को सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है, विराम। किसानों को जो कर्जा आप देते हैं उस पर ब्याज की दर कम लगनी चाहिए, विराम। उसको जो बिजली आप देते हैं उस पर शुल्क कम लगाया जाना चाहिए। उसकी भूमि का लगान आप कम कर दो। उसको जो पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है उस पर कर कम कर दो, विराम। इस तरह से आप किसान की सहायता करेंगे तो वह देश को भरपेट अनाज पैदा करके दे सकेगा, विराम। किसान देशभक्त भी है, वह देश की पैदावार को भी बढ़ाता है। वह जवान भी देश की रक्षा करने के लिए आपको देता है, विराम। और देश को ही नहीं विदेशों को भी अनाज देने के लिए अब वह तैयार हो रहा है। इसलिए सरकार का ध्यान किसान पर सबसे पहले जाना चाहिए, विराम। पैरा। मेरा यह कहना है कि किसानों की जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको पक्षपातपूर्ण ढंग से नहीं देखना चाहिए। किसान को सबसे बड़ी शिकायत भी यही है
कि उसकी और सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए उतना वह नहीं दे रही है। विराम। किसान का अन्न खाकर सारे देश के लोगों की आंखें खुलती हैं, विदेश के लोगों की भी आंखें खुलती है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।